कई बार ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि दुखों ने ज़िंदगी को घेर लिया है। एक दुख जाता नहीं कि दूसरा दुख पहले ही सामने खड़ा है। हम हिम्मत हार जाते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं। लगता है भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ही क्यों होता है ऐसा। जीवन में एक राजा था, बहुत धर्मात्मा राजा था। वह राजा अपने गुरु के पास गया और गुरु के जाके बोला, ऐसा तो राज्य मेरा खुशहाली है, पर आप मुझे कोई ऐसी युक्ति बता दें, ऐसा कोई जादू, कोई चमत्कार दिखा दें कि अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए राज्य पर, बड़ा दुख आ जाए जीवन में, तो उसके सहारे उस मुसीबत को, उस दुख को मैं दूर कर सकूं। उसके गुरु ने उसको एक ताबीज़ बना कर दिया और उस राजा से कहा, इस ताबीज़ के अंदर मैंने एक जादुई मंत्र लिखकर दिया है। जब तक कोई आपत्ति का समय ना आए, तब तक इससे खोलना मत। बड़ी से बड़ी भी कोई आपत्ति होगी तो उस मंत्र के प्रभाव से आपत्ति दूर हो जाएगी। उस एक दिन ऐसा आया कि उस राजा के राज्य पर किसी पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। ये राजा युद्ध हार गया, सब कुछ हार गया। यहाँ तक कि उसकी ऐसी दशा हुई कि उसे राजभवन छोड़कर भागना पड़ा। अपने बीवी बच्चों और कुछ लोगों के साथ लेकर वनों में भटकता रहा और भोजन के लिए भी उन्हें तकलीफ़ होने लगी। फिर राजा को अपने गुरु की बात याद आई कि गुरु ने कहा था, जब आपत्ति का समय आए तब ये ताबीज़ खोलना, तभी इससे बड़ा आपत्ति का समय और क्या आएगा। क्यों ना मैं इस जादुई मंत्र की मदद से सब कुछ ठीक कर दूं। राजा ने वो ताबीज़ अपने गले में बांध रखा था। ताबीज़ को गले से उतारा, उस ताबीज़ को खोलकर देखा, उसमें लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब राजा ने यह बात पढ़ी कि ये पल, ये घड़ी भी निकल जाएगी, तो उस राजा में हिम्मत आ गई। उस राजा ने फिर से अपने लोगों को इकट्ठा किया, फिर से अपने लोगों को और इकट्ठा किया और उस राजा से युद्ध करके अपना राज्य फिर से प्राप्त किया। कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, फिर वो गुजरती जाएगी, जरूर है। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, ऐसे ही ज़िंदगी में सुख और दुख आती जाती रहती हैं। लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। यदि आप अपना हिम्मत ही हार जाते हैं तो हर छोटा से छोटा दुख आपको उदास कर जाएगा, कमज़ोर कर जाएगा। आप बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। आपकी हिम्मत आपको बड़े से बड़े दुख से पार कर सकती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने जीवन में कभी दुखों का अनुभव नहीं किया हो। ये जीवन का धर्म है। सुख और दुख दोनों जुड़े हैं एक दूसरे से, पर हम दुखों को पकड़कर बैठ जाते हैं। हमको लगता है हमारा दुख बहुत बड़ा है, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। एक बात याद रखें, भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं करते। भगवान हमारे माता पिता हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। ऐसा ही हम संतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बचपन से सुनते हैं। यदि आपको अपने बच्चों का भविष्य लिखने को कहा जाए तो आप उसमें क्या लिखोगे कि आपके बच्चों के जीवन में दुख आ जाए, आपके बच्चों के जीवन में परेशानियां आए, कि आपके बच्चों का शरीर हमेशा अस्वस्थ रहे, बीमार रहे। अच्छे से अच्छा अपने बच्चों के भविष्य में लिखोगे। अगर आपके भविष्य लिखने की शक्ति हो तो ऐसे ही परमात्मा से अच्छा हमारे जीवन में हमारा प्रारब्ध लिखता है। पर ये जीवन का धर्म है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी आएगा, और दुख आता है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि दुख आया है तो सुख भी आएगा। जब भी ज़िंदगी में कठिन वक्त आएगा तो याद रखना वही राजा के गुरु की बात कि ये वक्त भी गुजर जाएगा,
कई बार जीवन में लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, ठहर सा गया है, सब कुछ आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। जीवन में हार गए हैं आप। अपने अंदर की हिम्मत को जगाओ, अपनी शक्ति को जगाओ, पर याद रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिर अच्छा वक्त आएगा। पर वो अच्छा वक्त आएगा आपके संकल्प से, आपकी हिम्मत से। आप अपने वक्त को बदल सकते हैं, पर आपको अपने सिरों से दुखों का बोझ उतार देना होगा। हमारे जीवन में जो दुख आता है हम उसे ही पकड़ कर बैठ जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया। एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से पूछा कि मेरे हाथ में ये पानी का गिलास है, इसका कितना वज़न होगा? बच्चों ने कहा 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम। वो स्कूल टीचर बोले, बहुत अच्छी बात बताई तुमने, पर यही पानी का गिलास मैं 1 घंटे तक अपने हाथ में पकड़ कर रखे तो बच्चों ने कहा कि आपका हाथ दुखने लगेगा, दर्द होगा आपके हाथ में। फिर उसने बच्चों से पूछा कि यही पानी का गिलास मैं सारा दिन अपने हाथ में पकड़ के बैठ जाऊं तो क्या होगा? तो बच्चों ने कहा आपका हाथ अकड़ने लगेगा, आपके हाथ में बहुत भयानक पीड़ा होने लगेगी और हो सकता है आपको लकवा हो जाए और हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ जाए। बच्चे ने ये कहकर हंसने लगे। स्कूल टीचर बोले, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, एक पानी के गिलास की तरह। हम बस उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं। जितना ही हम उस स्मृतियों को, दुखों को पकड़ कर बैठते हैं, वो और भारी होती जाती है। जो वक्त बीत गया वो वक्त गुजर गया, उसे भूल जाएं और जीवन में आगे बढ़ें। बहुत वजह है मुस्कुराने की, बहुत वजह है ज़िंदगी में जीने की। आप उनको देखें, उनको मत देखें कि आपने क्या खोया, आप ये देखें कि आपने क्या पाया। हमें ये शिकायत रहती है कि हमें बहुत कम मिला, पर जितना हमको मिला उतना कितनों को मिला। एक बात याद रखना, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। जीवन की इन चुनौतियों से, इन दुख से आप घबराएं नहीं। बस ये बात याद रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं अपने वक्त को बेहतर बना सकता हूँ। यदि आपके भीतर इतनी हिम्मत है तो कोई दुख आपके जीवन में ठहर नहीं सकता। अपनी ज़िंदगी आप खुशियों से भर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। बस अपनी हिम्मत को जगाइए और आगे बढ़ते रहिए मेरे दोस्तों। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।